आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करूंगी उसका इन्वान है मौत और हयात की हकीकत। ये मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि आपको मे बी ये टॉपिक पसंद ना आए या आप इस टॉपिक को ना सुनना चाहें या इस पे डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन आप याद रखिएगा कि मौत बरहक है, इसने आना ही आना है। ये एक हकीकत है जिसको हम नहीं जुटला सकते। इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिलीज़, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया करें, ताकि हमें दुनिया में आने का मकसद मिल सके। सच तो ये है कि हमें मौतो हयात की हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं और ना ही हम इसको समझना चाहते हैं। हम किसी और ही डायरेक्शन में चल पड़े हैं। ना हमें ठीक से पता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं या हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, और ना ही हम जानना चाहते हैं कि ये मौत क्यों आएगी और मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। बल्कि सच तो यह है कि हमने जिंदगी को पूरी जिंदगी और मौत को जिंदगी का खात्मा समझ लिया है। लेकिन पैदाइश ना ही जिंदगी की इब्तिदा और मौत ना ही जिंदगी की इंतहा है। ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी का एक हिस्सा, एक दौर है जो एक मुकर्ररा वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। मौत इस जिंदगी का दरवाजा है और इसके बाद जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होगा, और मौत के जरिए इंसान इस मादी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लेगा। मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है और मौत इस कैद खाने से निजात। व्यूअर्स, मौत और जिंदगी की हकीकत को हम कुरान पाक की सूरत अल मुल्क की आयत नंबर 2 से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह ताला ने, यानी कि उस जात ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। अगर हम इस आयत का बगौर मुतालिया करें तो हमें ये अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने पहले मौत को पैदा किया और फिर जिंदगी को पैदा किया, जबकि हमारी नजर में हम समझते हैं कि पहले जिंदगी मिली और इसके बाद मौत आएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने मौत को जिंदगी पर मुकद्दम क्यों रखा, जबकि हमारी नजर में सबसे पहले जिंदगी आती है और इसके बाद हमें मौत मिलती है। तो व्यूअर्स, हमारी जो तरजीहात हैं वो दुनिया की जिंदगी है। हम हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, दुनिया की मुश्किलात क्या हैं, हम इनको कैसे हल कर सकते हैं, हम अपनी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, हम दुनिया में कैसे ज्यादा से ज्यादा अमीर हो सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी कश्मकश में हम अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देते हैं। गरज ये कि हमारी प्रायोरिटीज दुनिया की जिंदगी बन जाती है और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम आखिरत के बारे में सोच सकें, हम मौत के बाद की जिंदगी को सोच सकें, क्योंकि हम हर वक्त अपनी जिंदगी में दुनिया की जिंदगी को सोच रहे होते हैं, जो कतई ही दुरुस्त नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत अल मुल्क की आयत नंबर 2 में हमें ये रियलाइज करवाया है कि मैंने पहले मौत को पैदा किया और फिर जिंदगी अता की। यानी कि अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करें तो अपनी मौत को कभी ना भूलें। मरने के बाद की जिंदगी को जो इंसान मद्देनजर रख के दुनिया में कोई भी काम करेगा, यकीनन वो अच्छा काम करेगा और वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा जिससे उसकी मरने के बाद वाली जिंदगी मुतासर हो। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमाला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। यानी कि अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया, वो इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी आजमाइश हो सके। व्यूअर्स, इस दुनिया में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये बहुत मुख्तसर सी है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगी और मरने के बाद जो हमारी जिंदगी स्टार्ट होगी वो हमेशा के लिए होगी। इस तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी में कोई फैसला भी करते हैं तो हम दुनिया की जिंदगी को मद्देनजर रख के फैसला करते हैं और हम आखिरत को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी आखिरत की जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं और हम अपने असल मकसद को हासिल करने से कासिर रहते हैं। मरने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपको क्या जजा और क्या सजा मिलेगी, इसका दारोमदार आपकी इस जिंदगी पे है। आप जिस तरह की ये जिंदगी गुजारेंगे इसके मुताबिक अल्लाह ताला मरने के बाद आपको जिंदगी अता करेंगे। इस मुख्तसर सी दुनिया में आपके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, अपनों के इग्नोरेंस बिहेवियर हैं, नाइंसाफियां हैं, और ये सब कुछ इसलिए है कि इंसान की आजमाइश हो सके। अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल में डाल के ये देखना चाहता है कि आया मेरा बंदा मेरी फिर भी शुक्रगुजारी करता है या मेरी नाफरमानी करता है और मेरे से बदगुमान हो जाता है। वैसे तो हम कितने समझदार हैं ना, इस दुनिया में बसते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा फैसला करें जो हमारी जिंदगी में
पॉजिटिव असर अंदाज हो, हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो, हम कभी लॉस की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर हम अपनी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को देखें तो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि ये 4 दिन की जिंदगी के लिए हम आखिरत की अब्दी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। बल्कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी अगली जिंदगी देखी नहीं, अल्लाह ताला पर यकीन किया नहीं, कुरान पाक को समझ के पढ़ा नहीं, और जिसका असर हम पे ये हुआ कि हम इस दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठे, जबकि हम मुसलसल घाटे में हैं। ये टाइम है कि हम अपने आप को चेंज करें और अपनी सोच के महवर को बदलें, ताकि हम मरने के बाद अपने असल मकसद यानी कि जन्नत अल फरदौस को पा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक मुसाफिर हो या मंजिल पर चलते हुए राही। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि इस दुनिया में तुम जो कुछ करोगे उसका अजर आखिरत में पा लोगे। हम हर रोज, हर घंटा, हर लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं, और हमारी जिंदगी में आने वाला हर लम्हा हमारी उम्र को घटा रहा है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि मैं दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला हूँ। अभी भी वक्त है, जिंदगी है, कोशिश करें अल्लाह ताला से माफी मांगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, ताकि हम इस गलत फहमी से निकल जाएं कि ये दुनिया ही सब कुछ है और हम आखिरत के लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर सकें। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसके अंदर रूह है। जब रूह खत्म हो जाती है तो मौत वाक़या हो जाती है, और मौत के बाद माफी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हिसाब किताब का दरवाजा खुल जाता है। सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। याद रखिएगा कि किसी भी चीज का टेस्ट हमेशा टेम्परेरी होता है, जो कि थोड़े लम्हे के लिए आता है और खत्म हो जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मौत एक दरवाजा है, यानी जिसके जरिए हम इस दुनिया की जिंदगी से अगली जिंदगी में कदम रखेंगे, और अगली जिंदगी की जजा और सजा का दारोमदार इस पर होगा कि हम इस दुनिया में कौन से अमल करते रहे, और अगली जिंदगी में हमारे साथ हमारे नेकोबद अमाल जाएंगे। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, और इस दुनिया से हमारे पास सिर्फ उस इम्तिहान का रिजल्ट जाएगा, बाकी सब कुछ इस दुनिया में ही रह जाएगा। इस आयत के अलावा कुरान पाक में जहां भी अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी की बात की है, हमेशा मौत को पहले रखा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी अपनी सोच को बदलें, मौत को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारें, ताकि हम जिंदगी में जो भी अमाल करें इसका दारोमदार मरने के बाद वाली जिंदगी हो। इसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा इस दुनिया में रहने का नजरिया बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम अपनी अगली जिंदगी को कामयाब कर सकेंगे, बल्कि हम इस दुनिया में भी खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए सबसे ज्यादा परेशानियों की जड़ इसी दुनिया की मोहब्बत है। जब हमें इस दुनिया की मोहब्बत से छुटकारा मिलेगा तो हम मेंटली तौर पे बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, और हमारी बहुत सी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें जिससे आपकी आखिरत अच्छी हो सके, वरना इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हाफिज।